हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। शून्य से शिखर तक का सफर, असफलता से सफलता तक का सफर, और गम से खुशी तक का सफर, और कुछ नहीं जानते हैं फिर भी टॉप करने तक का सफर हम आपको कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर शॉर्टकट रास्ते से जाना हो तो नया ड्राइवर नहीं, पुराने ड्राइवर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जानता है, इतने बार उस रास्ते पर गाड़ी चला लेता है कि जानता है कि कौन रास्ता बहुत जल्दी जो है पैसेंजर को सही जगह पर पहुंचाएगा। तो टेंशन मत लीजिए। अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम इस बार दे रहे हैं और मैथ से हो रहे हैं परेशान और चेहरे पर नहीं आ रही है मुस्कान, तो ये हमारा सीरीज वायरल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको सोल्व करा रहे हैं, और हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट प्लस उसका वायरल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ताकि मेरा विद्यार्थी, मेरे झारखंड के शेर एवं शेरनियां सब अच्छे नंबर से पास होकर और मुस्कुराते हुए अपने माँ पिताजी के पास जाएं, जिससे माँ पिताजी के सपने भी पूरे हों। तो उसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा वीडियो है आपके लिए, और इसमें हम बताने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो पक्का आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का वायरल क्वेश्चन। इसमें प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है? प्रॉब्लम ये होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं बच्चे, लेकिन कभी कभी कहता है कि पैरेलल लाइन कभी हो जाता है, कभी स्क्यू लाइन हो जाता है। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि पैरेलल लाइन जब रहेगा तो उसके बीच की दूरी कैसे निकाली जाए, और स्क्यू लाइन्स रहेगा उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाए। तो आज हम लोग इसी के लिए मिले हुए हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए 12th के साथ भी है और 12th के बाद भी है। यदि आप 12th के बाद जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, या मैथ्स में CUET की तैयारी करके अच्छे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं। आपका स्वागत है इस छोटे मोटे लवली लवली नॉटी नॉटी यूट्यूब चैनल यूएस मैथ्स मैजिक पर, और आप सबको नमस्ते हैं। ओके सर, तो हम लोग परेशान कहाँ होते हैं? हम लोग इस सेशन में आज पढ़ेंगे परेशान जहां जहां होते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब कहोगे सर ये स्क्यू लाइंस क्या हो गया, और बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अक्सर क्वेश्चन स्क्यू लाइन से भी आता है, लेकिन 2-3 बार पैरेलल लाइन से आ गया है। अब बच्चे केवल स्क्यू लाइन पैरेलल लाइन में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनसे प्रॉब्लम छूट जाता है। तो किसे कहते हैं पैरेलल लाइन और किसे कहते हैं स्क्यू लाइंस, आइए थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर देते हैं आपसे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई कॉन्सेप्ट के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइन तो आप जानते हैं कि भैया जो दोनों कभी आपस में मीट न करे, और दोनों के बीच की दूरी सब जगह बराबर है। जैसे यहां अगर 5 है तो यहां भी 5 रहेगा, किसी भी प्लेन में वो मीट नहीं करेगा, कहीं पर मीट नहीं करेगा, ये भी डिस्टेंस जो रहेगा ये 5 ही रहेगा। लेकिन स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं? तो किसी एक प्लेन में मीट तो नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दूरी घटती चली जाएगी। धीरे धीरे, जैसे मान लो यहां पर ऐसे है, यहां पे ऐसे है, इस प्लेन में तो नहीं मिलेंगे ये लोग। जैसे आप गार्जियन के सामने दोनों नहीं मिल रहे हैं, लेकिन गार्जियन से अलग हटके कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनके बीच की दूरी क्या हो रही है, तो कम हो रही है, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इसी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहता है। इस दोनों को बोलते हैं स्क्यू लाइन, इन दोनों को बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये बोलते हैं हम लोग इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी? दो ही तरह के प्रॉब्लम आते हैं, और दोनों वायरल प्रॉब्लम, दोनों का फॉर्मूला देख लीजिए पहले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखिए, ये आपके सामने बनाया हुआ है। अब आप देख के बता सकते हैं कि भैया इन दोनों की दूरी धीरे धीरे घट रही है, इसलिए स्क्यू लाइन है। इन दोनों के बीच की दूरी कहीं नहीं घट रही है, इसलिए पैरेलल लाइन है। दोनों को पकड़ने का क्या तरीका होता है, थोड़ा सा चुपके से जान जाओ। इसमें इक्वेशन जो दिया रहेगा r = a1 + लैम्डा b1, इसमें r = a2 + म्यू b2, मतलब ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, लेकिन पैरेलल लाइन में ये दोनों सेम रहेगा। ये दोनों भैया क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर r = a1 + लैम्डा b, ध्यान देना यहाँ पर,
और यहाँ भी लैम्डा बी रहेगा। तो जब दोनों सेम रहेगा, लैम्डा के बाद वाला और म्यू के बाद वाला, तो हम लोग सब समझेंगे कि पैरेलल लाइन है। और जब दोनों अलग अलग रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि स्क्यू लाइन्स है। ओके सर, अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक करके जरूर 12th एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी माँ के बहुत प्यारे हैं और सबकी माँ चाहती है कि हमारा बेटा हमारी बेटी फर्स्ट करके टॉप करके मेरे पास आए। तो उन माँ की दुआओं को जरूर लेना, इस वीडियो को शेयर करना। हम आज इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी कहेगा तो इन दोनों के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेगा। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं दूरी ज्यादा भी है इसमें। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कहेगा इसके बीच का, ध्यान रखना जब भी स्क्यू लाइन कहेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेगा, जब पैरेलल लाइन रहेगा तो डिस्टेंस कहेगा, क्योंकि इसमें सब जगह डिस्टेंस क्या होता है तो सेम होता है। तो अगर भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहे आपसे तो फॉर्मूला याद रखना, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई मॉड b1 क्रॉस b2। अब बच्चे कहेंगे सर हम लोग को वेक्टर कमजोर है, एकदम टेंशन मत लीजिए, सब क्लियर करा देंगे। एकदम क्वेश्चन आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नहीं छूटेगा। लेकिन अगर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कहे तो ये a2 माइनस a1 तो रहता है, लेकिन जो b1 क्रॉस b2 है उसके जगह पर b हो जाता है, और बाई नीचे b1 क्रॉस b2 की जगह पर केवल मॉड b हो जाता है। तो अगर ये दोनों पे फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो इसको नोट डाउन करें, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब पकड़ेंगे हम लोग कि पैरेलल है कि नहीं है, तो ऑटोमेटिक पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि इसके पहले मैंने जो बताया था, जरा गौर से देखिए, इसमें लैम्डा के बाद वाला और म्यू के बाद वाला अगर सेम रहे तो पैरेलल है, और लैम्डा के बाद वाला अलग रहे और म्यू के बाद वाला अलग रहे तो वो पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइन्स है। तो एकदम पकड़ में आ रहा है भैया, एकदम पकड़ में आ रहा है कि लैम्डा के बाद वाला अलग है 2i माइनस जे प्लस के है, और म्यू के बाद वाला भी अलग है 3i माइनस 5j प्लस 2k है। तो इक्वेशन आप आराम से, इक्वेशन ये L1 का इक्वेशन है, ये L2 का इक्वेशन दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो आराम से ऐसे बना सकते हैं, आप आराम से भैया बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। आप आराम से इसको बना सकते हैं भैया, दो आप स्क्यू लाइन बना दीजिएगा ऐसे प्यार से। ओके, आप जानते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होता है, तो इसका इक्वेशन हमारा होता है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। इसको बनाने से सहूलियत ये होगी कि आपको पता चलेगा कि a1 क्या है और b1 क्या है, और इसका इक्वेशन होता है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। इसका इक्वेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स a2 प्लस म्यू b2। और यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैंने धीरे धीरे दूरी उन लोग कम होती गई है, और जहां तक ये लाइन है वहां तक में सबसे न्यूनतम दूरी यही है। ओके सर, तो देखिए r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। तो आराम से यहां सॉल्यूशन लिखिएगा, प्यार से सॉल्यूशन लिख करके ये फिगर को बना दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का हिंदी होता है प्रश्नानुसार। a1 क्या है लिख दीजिएगा, इसके बाद a2 क्या है लिख दीजिएगा, प्यार से लिखिएगा। b1 क्या है लिख दीजिएगा, और b2 क्या है वो भी लिख दीजिएगा। a1 क्या है लिख दीजिएगा, a2 क्या है लिख दीजिएगा, b1 क्या है लिख दीजिएगा, और b2 क्या है वो भी लिख दीजिएगा। तो सब चीज मालूम है, अब एकदम पूरा अल्ट्रासाउंड जैसा क्लियर फोटो हो गया कि अंदर में क्या है। तो r के बाद जो पहला होता है वो a1 होता है। a1 मेरा भैया i प्लस जे, a1 मेरा भैया i प्लस जे है। अब कहोगे सर a2 क्या है, तो भैया मेरे ये a2 होता है, मतलब a2 मेरा हो गया 2i प्लस जे माइनस के। इसके बाद b1 क्या है, तो b1 मेरे पास हो गया भाई मेरे 2i माइनस जे प्लस के। और b2 क्या हो गया, तो b2 ये है हमारा 3i माइनस 5। एकदम शांति से रहिएगा, सारा चीज क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो आप लोग को याद है, क्या फॉर्मूला होता है मैंने बताया, a2 माइनस a1
डॉट b1 क्रॉस b2। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेंगे हम लोग, इसके बाद b1 क्रॉस b2 निकालेंगे और उसका मोड निकालेंगे, इसके बाद इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए पहले हम लोग a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो आइए लगे हाथ से निकाल लेते हैं। प्यार से a2 माइनस a1 लिखिए आप। तो a2 को पहले लिख लीजिए। a2 क्या है भैया? a2 है मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, टेंशन मत लेना। ये लगभग 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का 20 वीडियो देख लोगे, मतलब कि लगभग 18 घंटा। तो अभी तक एग्जाम तक 18 घंटा का तब सब कोई समय बर्बाद कर सकता है मैथ के लिए। उतना में आपका मोर देन 90% मार्क्स आ जाएगा, उतना ही में आ जाएगा। अगर पीछे से कुछ जानते हैं आप तो फिर सोने में सुहागा, आप जो चाह रहे हैं वो आ जाएगा, मतलब 99% आ जाएगा। एकदम टेंशन मत लीजिएगा। -a1, तो -a1 करोगे, यही a1 है। जब इसको माइनस करोगे तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। -a1 मतलब -i-j। अब घटा दो तो 2i में से i जाएगा मेरे भाई, तो ये i बचेगा। j में से j जाएगा, खत्म कहानी, प्लस 0j। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन इसका फायदा होगा इसलिए मैं लिख रहा हूं। और माइनस के अकेले है तो माइनस के लिख दिया मैं। तो ये मेरा हो गया भैया a2 माइनस a1 मैंने निकाल दिया। a2 माइनस a1 मैंने निकाल दिया। अब देखो ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कृपया बताने का कष्ट करें। चलिए नीचे एकदम क्लियर है। तो a2 माइनस a1 मैंने निकाल दिया। अब b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आराम से देखना, कैसे कैसे निकालेंगे। इतने दिव्य दिव्य क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं देखिएगा। ये b1 क्रॉस b2 निकालेंगे हम लोग। और अगर वीडियो देखेंगे आप तो झारखंड, बिहार, यूपी जिस जिले के होंगे कृपया जरूर उस जिले का नाम लिखिएगा सर, और सेशन को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा सर। ओके, b1 क्रॉस b2 क्या हमारा होगा, तो कैसे निकालते हैं। b1 और b2 पर नजर डालो। पहले प्यार से ij के लिख दो, ij के लिख दो जी, प्यार से ij के लिख दो। इसके बाद i के नीचे i का कोफिशिएंट, j के नीचे j का कोफिशिएंट, k के नीचे k का कोफिशिएंट। इधर में हिंदी मीडियम का है यदि तो i के नीचे i का समान, j के नीचे j का समान, k के नीचे k का समान। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो आपके नीचे आपका समान, ठीक है। तो i के नीचे i का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पर 2 और 3। यहाँ पर भैया है 2 और 3। देख रहे हो बच्चे बाजा बजा रहे हैं, आप भी एकदम बाजा बजाते हुए लौट के मस्ती से आओगे, टेंशन मत लेना। ये 2 3, यहाँ पर है -1 और 5, यहाँ पर है -1 और 5, और यहाँ है 1 और 2, यहाँ हमारा है 1 और 2। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आइए हम बहुत प्यार से आपको आराम से समझा देते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट हमारा है ये, जानते हैं आप। साइन याद रखना, इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, ठीक है। तो पहले आई को कॉमन लेना आप। जब आई को कॉमन ले लोगे आप तो आई के लाइन में परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल को क्लोज कर देना, नहीं तो यूएससी याद रखना, उठा के सुता के क्लोज कर देना। मेरा नाम काफी है, उसके लाइन में उठा के सुता के क्लोज कर देना, मतलब ये बंद कर देना और ये बंद कर देना। 4 जो बचेगा तो कर देना इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, तो -2 और -5 -7 हो गया जी, ठीक है। -2 और -5 -7 हो गया जी। इसके बाद क्या करेंगे, फिर जे को कॉमन, देखो ये बंद और ये बंद, -2 और -5 -7, ठीक है। ये एक बार फिर से मिला लेना आप, 2 -1 1 है कि नहीं है। तो b1 कहाँ था, 2 -1 और 1 है। b2 क्या था, तो 3 -5 और 2 है, 3 और -5 है, ध्यान देना 3 और -5 और 2 है। तो ये बंद, ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +5, ये देखना मिलाना है जरूर। -2 + 5, -2 + 5, तो ये 3 हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। ठीक है, -j कॉमन लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो -j जब कॉमन ले लोगे तो फिर अब माइनस की लाइन में हम लोग क्लोज करेंगे। क्या क्लोज करेंगे, गौर से देखिएगा। तो अब j के लाइन में हम लोग क्लोज कर देंगे, मतलब कि j के लाइन में परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल क्लोज हो जाएगा जी। ये आपका परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल क्लोज जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4 -3 1 हो जाएगा जी। इसके बाद प्लस के कॉमन ले लेना माय डियर स्टूडेंट्स, और के कॉमन लोगे तो ये क्लोज -10
-10 + 3 = -7 हो जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 3i -j -7k। तो अब ये हमारा निकल गया B1 क्रॉस B2। क्या निकल गया जी हमारा? ये B1 क्रॉस B2 हमारे पास हो गया भैया मेरे। तो B1 क्रॉस B2 मेरे पास हो गया। A2 -A1 है, लेकिन नीचे में जरूरत पड़ता है मॉड B1 क्रॉस B2 का। देखो यहाँ पर, तो मॉड भी निकाल लो हम लोग आराम से। तो मॉड जब निकालोगे मेरे भाई, B1 क्रॉस B2 का जब मॉड लोगे आप, तो ये हो जाता है √x² + y² + z², 7 -1 का स्क्वायर 1 -7 का 49 और 1 50 और 9 भैया √59 हो गया। अब समझो 90% काम आपका हो गया। केवल फॉर्मूला लिखना है जी। अब आपको लिख देना, इसलिए प्यार से D = इसलिए लिख देंगे हम लोग D = क्या होता है जरा गौर से देख लीजिए। तो भैया मेरे D = हमारा हो जाएगा, D = हमारा फॉर्मूला होता है मॉड A2 - A1, आगे पीछे डॉट में लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डॉट B1 क्रॉस B2। इसको पहले में लिख दो B1 क्रॉस B2 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि A.B और B.A दोनों सेम होता है। ठीक है, A.B और B.A दोनों सेम होता है, डिवाइडेड बाई मॉड B1 क्रॉस B2। मॉड B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। अब देखना आराम से, A2 - A1 हम लोग निकाल चुके हैं, यही हमारा है। कितना है भैया मेरे? तो A2 - A1 मेरे पास है भाई I + 0j - k। 0j नहीं भी लिख सकते हम बोले थे, तो I - k लिख दो, केवल I - k लिख दो, और डॉट में लिख दो आप भाई, डॉट में लिख दो आप I - k के बाद डॉट में लिखो आप B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 आप निकाल चुके हैं। क्या है भाई? 3i कैप -j कैप -7k कैप और डिवाइडेड बाई मॉड B1 क्रॉस B2 मतलब मॉड 59। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। तो डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है कि i को i के साथ करते हैं, j को j के साथ करते हैं। तो j का कोई इधर जाति नहीं है, इसलिए बेचारा ऐसे ही कुमारे रह जाएगा। k को k के साथ करते हैं। तो जब i को i के साथ करोगे आप, गौर से देख लेना, तो 3i डॉट i1 होता है, तो 3 हो गया ये, और k को k के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई √59। 7 और 3 10 बटे में √59। ये हमारा क्या हो गया? इतना यूनिट आंसर हो गया। ध्यान रखना, इतना इकाई हमारा आंसर हो गया। हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। अगर इस क्वेश्चन को समझे होंगे तो एक बार पूरे क्वेश्चन का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम वायरल क्वेश्चन है ये सब। ये हो सकता है कि 2 की जगह पर 3 हो सकता जाए कभी, या 5 की जगह पर 2 हो जाए, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है तो यही आएगा सब। नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए, इसको देखने से लग रहा है हमको कि ये पैरेलल लाइन है, इसी में बच्चे मार खाते हैं, क्योंकि भैया r = ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये लैम्डा के बाद वाला और म्यू के बाद वाला दोनों सेम है। देख सकते हो आप, लैम्डा के बाद वाला भैया और म्यू के बाद वाला दोनों सेम है। देखो यहाँ भी 2i - j + k और यहाँ भी 2i - j + k। अब बच्चे B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, तो दोनों B1 और B2 अलग अलग तो नहीं है, तो इसमें दोनों को B मानना पड़ता है। एकदम शांति बना कर रखें माय डियर स्टूडेंट्स। दो सॉल्यूशन प्यार से लिखिएगा, सॉल्यूशन को लिखिएगा और 2 लाइन बना दीजिएगा जी भैया। आप ऐसे 2 लाइन बना दीजिएगा, एकदम लगे एग्जामिनर को कि आपने समझ गया है, आप समझ गए हैं कि ये लाइन दोनों पैरेलल है। नंबर ऐसे नहीं मिलता है, नंबर एग्जाम में नंबर, और लड़का को ब्याह में तिलक ऐसे नहीं मिलता है। बहुत हाव भाव दिखाना पड़ता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो प्यार से एकदम फिगर को सही रखना। अब फिगर ही सही नहीं है, कहोगे नंबर भी नहीं मिल रहा, तिलक भी नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है। प्यार से आप लिख देना इक्वेशन। ये हम लोग मान लिया r = है हमारा A1 + λb। ध्यान रखना, ताकि एग्जामिनर समझे कि आप समझ रहे हो कि ये A1 है और ये क्या है, तो B है। इसके बाद नीचे वाला को लिख देना आराम से, r = A2 + μb।
A2 प्लस म्यू बी। ओके, और दोनों के बीच की दूरी तो डी कहीं भी ले लो भैया मेरे, तो डी होता है। ठीक है, अब क्या क्या है, क्या क्या है, तो आराम से क्वेश्चन से लिख देना, आराम से क्वेश्चन से लिख देना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्यार से लिख देना भैया मेरे, आराम से लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एकदम फ्रेश फ्रेश लिखना, साफ साफ लिखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरा A1 हो गया, ये मेरा A2 हो गया, ये मेरा B हो गया। ठीक है, तो A1 हो गया मेरे भाई, A1 मेरा हो गया I प्लस जे, I प्लस जे। A2 मेरे पास हो गया, A2 मेरे पास हो गया 2I, कैप भी बोलते हैं लेकिन बार बार लिखना है तो क्या कैप कैप बोला जाए, जे कैप यूनिट वेक्टर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक के कैप। A1 A2 मिल गया मेरा, और B भी लिख दीजिए इसी में। B क्या है भाई मेरे, B क्या है मेरे भाई, तो B है आपके पास, B है आपके पास, B है आपके पास, दोनों सेम है, ध्यान देना। हाँ, अगर यहाँ 2 म्यू भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 2 म्यू को ही म्यू मान लेंगे हम लोग, कांस्टेंट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ रहता 4i माइनस 2j प्लस 2k, तो 2 को कॉमन ले लेता तो दोनों सेम हो जाता, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो B मेरा हो गया 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो पहले फार्मूला मन में होना चाहिए तभी तो फार्मूला होता है, देख लीजिए एक बार फिर से, फार्मूला मेरे पास होता है भाई B, तो B का तो डायरेक्ट यूज है, केवल उसका मॉड निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग A2 माइनस A1, तो B क्रॉस A2 माइनस A1 इसमें है, तो B मालूम है, A2 माइनस A1 निकाल लो आप। तो A2 माइनस A1 देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो A2 माइनस A1 आप निकाल लो, पहले आ जाओ इधर। तो हम लोग पहले निकालेंगे भैया, B मालूम है तो मॉड B भी निकाल ही लो पहले। मॉड B क्या हो जाएगा, तो मॉड B हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, ये अंडर रूट 6 हो गया। अब आराम से आप A2 माइनस A1 निकाल लो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमें, कमेंट करने से पता चलता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, लिखावट में सुधार की जरूरत है, समझाने में सुझाव की जरूरत है, या क्या जरूरत है, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। या अगर किसी स्पेशल चैप्टर में किसी स्पेशल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर पे जरूर आप मैसेज करेंगे, 7488086785 पे जरूर आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे अपने क्वेश्चन को। सर A2 माइनस A1, A2 को लिख दो पहले, क्या है A2 मेरा 2i प्लस j माइनस के, और माइनस A1, तो A1 मेरे पास है मेरे भाई i प्लस j, लेकिन माइनस लगाओगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस i और माइनस j हो जाएगा जी। कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो ये जब करोगे आप तो 2i में से i जाएगा तो i बचेगा, j माइनस j खत्म कहानी, 0j हो गया, चलो 0j नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और माइनस k हो गया ये। ठीक है, ये A2 माइनस A1 मेरे पास हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, यहां तक तो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब हम लोग निकाल देंगे B क्रॉस A2 माइनस A1, अब हम लोग निकाल देंगे माय डियर स्टूडेंट्स B क्रॉस A2 माइनस A1, B क्रॉस A2 माइनस A1। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी फॉर्मूला देखे थे, देख लीजिए आप यहाँ पर, हम लोग को जरूरत है B क्रॉस A2 माइनस A1 का, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। फॉर्मूला को एकदम दिल में बसा के, होता है ना तुझे दिल में बसा के कर लूं 8 बंदे और हम लोग दोस्ती करें। ठीक है, तो फॉर्मूला को दिल में बसाने पड़ेंगे। अब कैसे निकालते हैं, तो भैया पहले तो i j k लिख देना, पहले i j k लिख देना, इसके बाद i के नीचे i का समान, j के नीचे j का समान, तो i के नीचे i, b कहाँ है, देखो b यहाँ है 2, तो यहाँ लिख दो 2, A2 माइनस A1 का क्या है, i के पहले तो 1, फिर j के पहले यहाँ है माइनस 1, तो यहाँ लिख दो माइनस 1, फिर A2 माइनस A1 का क्या है तो 0, फिर k का क्या है तो यहाँ है 1, और यहाँ क्या है तो माइनस 1। कहीं कोई दिक्कत, 1% की दिक्कत कोई गुंजाइश नहीं है, इसको सोल्व कर दो आराम से डिटर्मिनेंट मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व कर दो जी। डिटर्मिनेंट मेथड से जब हम लोग सोल्व कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो
क्या हो जाएगा जरा गौर से देख लेना आप। प्लस याद रखना, साइन ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ठीक है। जिसको कॉमन लेते हैं उसके लाइन में परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल क्लोज कर देते हैं। देहाती भाषा में, झारखंड की भाषा में तो मेरा नाम याद रखना काफी है, यूएससी, मतलब भैया उठा के सुटा के क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आई को कॉमन लोगे तो उसके लाइन में ये उठा दो और ये सुटा दो, क्लोज कर दो। 4 को बचता है तो करते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -1 इंटू -1 +1, 1 माइनस 0 1, कोई दिक्कत। फिर जे को कॉमन जे भी लोगे, जे को कॉमन लोगे तो भैया जे की लाइन में उठा के सुता के क्लोज कर देना, जे की लाइन में सुता के और ये उठा के क्लोज कर देना, ये बंद और ये बंद हो जाएगा। 2 इंटू 1 -2 और -1 -3। जे कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा -2 और -1 -3। इसके बाद के कॉमन लोगे तो वही काम करना, के की लाइन में यूएससी मैंने उठा के सुता के क्लोज कर देना, के की लाइन में उठा के सुता के क्लोज कर देना, मतलब कि भैया ये बंद और ये बंद, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 + 1, 0 + 1 मतलब 1। तो ये मेरा हो गया आई कैप प्लस माइनस माइनस प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ओके सर, तो ये हमारा सब चीज आपके पास हो गया। अब फार्मूला को लिख दीजिए। फार्मूला क्या है फिर से दिखा देते हैं आपको। फार्मूला है b क्रॉस a2 माइनस a1। फार्मूला है b क्रॉस a2 माइनस a1 बाई मॉड b। b क्रॉस a2 माइनस a1 बाई मॉड b इसलिए लिखेंगे, इसलिए d इक्वल टू फार्मूला लिख देना b क्रॉस a2 माइनस a1 निकाल चुके हैं, इसका भी मॉड और भैया नीचे का भी मॉड, मतलब मॉड बी। तो मॉड बी तो निकाल चुके हैं, √6 है। मॉड बी तो निकाल चुके हैं, √6 है। और इसका मॉड कैसे निकालोगे? तो मॉड निकालना मतलब पैतावा निकालने से भी कम मेहनत लगता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है रे भाई, x² + y² + z², 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 9 1 10 1 11 √11 बाई √6। आप चाहें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, मतलब रेशनलाइजेशन कर सकते हैं √6 से ऊपर नीचे गुना करके। ये भी जो क्वेश्चन आया था हमारा आंसर, इसका भी आप चाहें तो इसका भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आया था मतलब 10 √59 था ना, तो इसमें √59 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और 59 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारा हो जाएगा 10√59 डिवाइड बाय √59 इंटू √59। ये कोई मैटर नहीं करता है, तो ये भी आंसर लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √11/6 ऐसे 11/6, या नहीं तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि वेक्टर इक्वेशन लाइन का दे दिया, तब तो हम लोग उसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन दे देता है, तब कैसे उसके बीच की दूरी निकालते हैं? प्लीज स्क्रीनशॉट इट एंड आइए देखते हैं कि जब कार्टेशियन इक्वेशन देता है तो कैसे निकालते हैं हम लोग उसका वैल्यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों के पास अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहे और तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहे, तब थोड़ा सा मामला ट्विस्ट हो जाता है, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है। हमने पीछे बताया है आपको कि जरूर कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिएगा पीछे, कि जब कोई भी आपका कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहे तो उसका वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, एक बार समझा देते हैं फिर से हम आपको कि भैया अगर ऐसा दिया रहे x माइनस x1 बाई a रहे इक्वल टू y माइनस y1 बाई b रहे इक्वल टू z माइनस z1 बाई c रहे, किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन अगर दिया रहे और वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। r इक्वल टू ये x1 y1 z1 को उठा लेते हैं, माइनस रहे तो प्लस लिख देते हैं और प्लस रहे तो माइनस लिख देते हैं, क्योंकि तीनों माइनस है इसलिए प्लस लिखेंगे। लिखते हैं x1i प्लस, एकदम सारा रोग की दवाई है। सारा रोग का जब मिल जाए दवाई तो एग्जाम में बाबू मैया को काहेला दुखाई, क्या मेरे भाई, प्लस z1 और इस z1 के और होता है प्लस लैम्डा इंटू नीचे वाला क्या है तो ai प्लस bj प्लस ck। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो भैया दुनिया के किसी माई के लाल में या माई के लाली में ताकत नहीं है कि आपको अगर कार्टेशियन इक्वेशन भी दिया रहेगा तो आप उसका इक्वेशन निकाल लें।
तो इसको दिमाग में बैठा लिए। अब पहला काम करेंगे, दोनों का हम लोग लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो लिख दीजिएगा एग्जाम में गिवन लाइंस, यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा गिवन लाइंस, सॉल्यूशन यहाँ लिखिएगा और लिखिएगा गिवन लाइंस। गिवन लाइंस आराम से प्यार से लिख दीजिएगा सर, ये और ये, ठीक है। इसका वेक्टर इक्वेशन लिखिए, वेक्टर इक्वेशन लिखिएगा। वेक्टर इक्वेशन हिंदी में सदिश समीकरण होता है। वेक्टर इक्वेशंस ऑफ बोथ लाइन, बोथ लाइन मतलब दोनों रेखा का, आराम से समझ जाइएगा। ऑफ बोथ लाइन्स लिख दीजिएगा। पहला का लिखिएगा आप, मैंने बताया कि ये केवल इसको उठाना है, इसको उठाना है, इसको उठाना है और यहाँ पटक देना है। माइनस रहेगा तो प्लस लिखना है, प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है। तो ये तो माइनस हो भैया, तो 1 इंटू आई, 1 इंटू आई मतलब आई, ये प्लस है इसलिए माइनस लिखेंगे, -2j, और ये भी माइनस है इसलिए प्लस लिखेंगे, +3k, और लैम्डा लिख करके नीचे वाला को खोज लेना है, ABC, तो AIBJCK, तो ये क्या है -1, तो जगह -1 इंटू आई -i, +1 इंटू j मतलब j, और -2k। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद इनसे संपर्क कीजिए। अब देखो हो गया कि नहीं हो गया, R = A1 + λB1 हो गया ना, ये लिख दीजिए आप। माइनस रहेगा तो प्लस लिखना, प्लस रहेगा तो माइनस लिखना, ठीक है। तो माइनस है इसलिए प्लस लिखेंगे, 1 इंटू आई मतलब आई, प्लस रहेगा तो माइनस लिखना। गरीब रहोगे तो अमीर के पास जाना, और अमीर रहोगे तो गरीब के पास जाना। तेज बच्चे हो तो कमजोर को मदद करना, कमजोर बच्चे हो तो तेज को थोड़ा सा हाथ जोड़ कर रखना, ताकि एग्जाम में दिखाए भी ये आपको मदद करे सर, ओके। और ये प्लस है इसलिए भी माइनस होगा, -k, और ये लैम्डा के बाद क्या होता है म्यू, और नीचे वाला को पटक देना, तो I +2j -2k। और ये क्वेश्चन दे दिए हैं तो कुछ होमवर्क भी होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को बना करके वादा कीजिए आप हमसे, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आया। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, देखो वे इंसान या वे बच्चे सफल कहे जाते हैं जो शून्य होकर के भी शिखर तक का सफर तय करें। वे बच्चे ही सफल कहे जाते हैं जो असफलता उनके माथे पर मंडरा रही है, लेकिन इतना मेहनत करें कि वो सफलता तक पहुंचे। और सफल बच्चे, सफल इंसान उन्हीं को कहा जाता है जो गम के साए में जी रहे हों लेकिन खुशी तक का सफर तय करें। तो इस सफर में हम आपके साथ हैं। चेक बोर्ड अगर 2026 में आप 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ये मेरा वायरल सीरीज आप सभी विद्यार्थियों के लिए है। हो सके तो इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा उन तमाम झारखंड के शेर एवं शेरनी जैसे बच्चों के पास जिनके माँ पिताजी एग्जाम के बाद बच्चे को मुस्कुराना देखना चाहते हैं और रिजल्ट के बाद उन्हें टॉप पोजीशन में देखना चाहते हैं। बहुत दुआ मिलेगी सर, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम इससे भी बेहतर मूड के साथ एक नए वायरल वीडियो में, जिससे आपका कल्याण हो और आपके चेहरे पर मुस्कान हो। मैं हिमेश चौबे पुनः आपको नमस्कार करता हूं और आपके माँ पिताजी को भी नमस्कार करता हूं। नाइस बाय, थैंक यू।